चलिए, गुड आफ्टरनून। अभी मॉर्निंग है, चलिए ठीक है। तो वी आर गोइंग टू टेल यू आर्टिकल। आर्टिकल योर आर्टिकल। अब डू यू नो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल क्या है, आप बता सकते हैं कि आर्टिकल कहते किसको हैं? बताइए कोई आदमी। तो देखिए, हम बताते हैं। ये आर्टिकल जो है क्या है? तो आर्टिकल है एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है एडजेक्टिव। अब कौन सा ये एडजेक्टिव है? तो इसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसका प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका प्रयोग जो है निर्धारक के रूप में होता है। बस इसी बिंदु को हम जो है सम्मिलित करते हुए इसको डिफाइन जो है कर सकते हैं। पहले तो हम जान गए कि आर्टिकल कौन है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये। तो ये है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? ये है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो इसका प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका प्रयोग निर्धारक के रूप में होता है। तो इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि विशेष प्रकार का वह विशेषण या विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में किया जाता है उसे आर्टिकल कहते हैं। कोई दिक्कत? विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसको जो है इंग्लिश में भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव which is used as determiner is called article। जिसका प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में होता है उसको आर्टिकल कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव adjective। special sorts of demonstrative adjective which is used as determiner is called article। क्या हो गया? स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच इज यूज्ड एज डिटरमाइनर इज कॉल्ड आर्टिकल। इसी का हिंदी हो गया विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आप लोग गौर कीजिए, हम जो है इसकी जो है इंग्लिश तो बताए स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच इज यूज्ड एज डिटरमाइनर इज कॉल्ड आर्टिकल। इसी का हिंदी हम बोले हैं विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में किया जाता है उसको आर्टिकल कहते हैं। अब ये एक सवाल आपके तरफ से ये आना चाहिए कि सबका हिंदी आप बताए। स्पेशल सॉर्ट्स विशेष प्रकार का, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग होता है एज डिटरमाइनर निर्धारक के रूप में उसको आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल का हिंदी क्यों नहीं बताए आप? आर्टिकल का हिंदी भी तो बताना चाहिए कि आर्टिकल का हिंदी क्या होता है।
हिंदियों में आप आर्टिकले बोल दिए, इंग्लिश में भी आर्टिकले बोल दिए। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, जब ग्रामर हम आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आर्टिकल की हिंदी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आर्टिकल की हिंदी क्या है, नहीं होती है। अब नहीं होती है तो आजकल तो जो है आप लोग अपने एडवांस हैं, जाके डिक्शनरी तो खोलना बंदे कर दिए हैं। सबके पास में जो है इडियट बॉक्स है मोबाइल, तुरंत उसको निकालिएगा और सर्च कीजिएगा तो उसमें जो है मिल जाएगा आपको। एक तो मिल जाएगा आपको ये आर्टिकल मीन्स मिल जाएगा आपको, ये आर्टिकल माने सामान। बाजार जा रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स लेने हैं बोलते हैं आप लोग, दूसरा खोजिए आप तो आर्टिकल माना हो गया आपको लेख। रात में नेहरू जी पर जो हम आर्टिकल पढ़े ना बड़ी शानदार था। आर्टिकल माना लेख, और आर्टिकल माना जो है हम लोग जो है धारा भी पढ़ते हैं, सेक्शन अंडर आर्टिकल 302 307 इस तरह से। तो अब आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि सर बता रहे थे कि आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है, और हमने तो आर्टिकल का बहुत सारे हिंदी खोज दिए। दैट मीन्स सर वाज रॉन्ग एट हिज पॉइंट। सर गलत है अपनी जगह पर, क्योंकि इतने तो लेख मिल गया हिंदी, और सर कहते कि हिंदी नहीं होता है। हिंदी तो होता है आर्टिकल का, लेकिन पुनः एक बार हम जोर दे के कह रहे हैं कि ये आर्टिकल जो आप ये पढ़ रहे हैं, विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण, इसकी हिंदी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संकेतवाचक विशेषण है, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसकी हिंदी नहीं होती है। अब मान लीजिए आपको कि थोड़ा सा बदमाशी करने का मन हो गया, तो एक लड़का को बाहर में खड़ा कर देते हैं कि तुम देखते रहना कि अमितेश सर आ रहे हैं कि नहीं, हल्ला उल्ला मत करना। अगर अमितेश सर आएंगे तो ऐसे पैर पटक देना, हम समझ जाएंगे कि वो आ रहे हैं, हम लोग जो है बिल्कुल शरीफ बन जाएंगे। तो पैर पटकने का क्या मतलब हो गया? अमितेश सर का आगमन नहीं ना, ये संकेत बनाए हैं, वो हम ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। ये कोड को, ये कूट को हम ही और आप जानते हैं, तीसरा नहीं जानता है। वो देखे ऐसे किया, उनको भी पता नहीं चला कि वो संकेत दे दिया कि सावधान हो जाओ। हम लोग जो है बहुत जो है बच्चे में खेलते थे लुक्का छिपी, हाइड एंड सीक। एक लड़का को चोर बना देते थे, दीवार के तरफ जो है उसको जो है मुंह कर देते थे, कहते थे आंख बंद करो और हम लोगों को छिप जाने दो। जब हम लोग पूरा छिप जाएंगे तब तुम कहना कू, तब खोजने लगना तुम। जब हम कहेंगे कू तो तुम खोजने लगना। कू का मतलब क्या हो गया? खोजना। ये संकेत है, उसी प्रकार का यह एक संकेत है, समझ गए? ये संकेत जो है किसका संकेत है? अराइवल ऑफ ना, मतलब जो है नाउन एडजेक्टिव वगैरह, इसका जो है ये संकेत के रूप में इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत है ना? ये नाउन के अराइवल का एक संकेत है ना? जैसे पैर पटके आप संकेत दिए कि सर आ रहे हैं, तो ये एन और दी जो ये आर्टिकल में अभी जो हम पढ़ेंगे आगे, ये सब संकेत है नाउन के आगमन का, कि संज्ञा आने ही वाला है। बी रेडी फॉर वेलकम, बिकॉज नाउन इज अबाउट टू कम नाउ। तो इस तरह से ये जो है ये एक संकेत है, इसीलिए इसकी हिंदी नहीं होती है। क्लियर? अब लोग कहेगा कि यहाँ तो है, क्यों नहीं होता है? तो आप बता देंगे कि ये संकेतवाचक विशेषण है। मोटा मोटी इतना ही चीज है कि आर्टिकल का हिंदी इसीलिए नहीं होता है कि ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये संकेतवाचक विशेषण है। कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई शंका, कोई अवरोध, कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा?
चलिए लेट इट। अब आइए ये आर्टिकल पर, अब आइए ये आर्टिकल का काइंड्स कितने होते हैं। ये आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, बुझे ना। आर्टिकल हैज टू सॉर्ट्स, टू काइंड, टू टाइप, टू वेराइटी, टू क्लासेस, टू ग्रुप। वन इज indefinite article, one is indefinite article and other is definite article, definite article। ये जो है हम आर्टिकल को दो भाग में बांटे, एक हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया आपको डेफिनिट आर्टिकल। अब जो है ये इंडिफिनिट आर्टिकल हैज टू मेंबर्स, वन मेंबर इज ए एंड अदर इज एन, एंड डिफिनिट आर्टिकल हैज एकलौता मेंबर, सिंगल मेंबर, दैट इज दी। कोई दिक्कत। अब आप देखिए कि ये आर्टिकल क्या हो गया, तीन हो गया, दो हो गया इंडिफिनिट में, एक हो गया डेफिनिट में। ये जो है ये तीन मेंबर जो है आपको आर्टिकल में है। आर्टिकल का दो काइंड्स हुआ, दो भेद हुआ, और इसके सदस्य कितने हुए, तीन हुए। दो हो गए इंडिफिनिट में, एक हो गया क्या क्या, तुम की बदसी बाल का, बोलो, संकेतवाचक है, पहले ही बता दिए हैं आपको कि इसकी हिंदी इसीलिए नहीं होती है कि ये संकेतवाचक है, ये तो हम बता दिए हैं। अब समझिए इसको, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। ये इंडिफिनिट आर्टिकल जो है प्रयोग के लिए शर्त है, इसका प्रयोग जो है इंडिफिनिट आर्टिकल एक शर्त के अधीन इसका प्रयोग होगा। पहला शर्त क्या है कि ये जो है सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन। पहला कंडीशन क्या हो गया कि सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन। दूसरा कंडीशन है कि ये काउंटेबल होना चाहिए, यानी संख्यावाचक। और तीसरा क्या है कि नाउन होना चाहिए। समझ गए ना। तो ये तीन शर्त है, ये तीन शर्त को आप याद रखिएगा। सिंगुलर एक वचन होना चाहिए, काउंटेबल संख्यावाचक होनी चाहिए, और नाउन संज्ञा होनी चाहिए। ये तीन शर्त को अगर पूरा करेगा तो इंडिफिनिट आर्टिकल जो है आपको लगेगा। इसके कंडीशन पर अब हम आते हैं। देखिए कंडीशन, इसका कंडीशन में पहला कंडीशन था आपको क्या होना चाहिए, आपको सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन, एक वचन होना चाहिए, एगो होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, एक वचन। दूसरा क्या होता है बेटा, इसमें काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल का मतलब संख्यावाचक, जिसको हम गिन सकते हैं। और तीसरा शर्त था नाउन, ये जो है संज्ञा होनी चाहिए। ये तीन का तीनों शर्त अगर पूरा करेगा तो इंडिफिनिट आर्टिकल लगेगा। अभी हम आएंगे कि दो गो है कैसे लगेगा। अभी सिर्फ ये चाहे ए का प्रयोग करें चाहे एन का प्रयोग करें, ये तीन शर्त को पूरा जो है करनी है। अगर ये तीन शर्त पूरा अगर हो जाती है तो आपको आर्टिकल लगेगा। अगर तीन में से कोई भी शर्त पूरा नहीं करता है या एक भी शर्त पूरा नहीं करता है तो नहीं लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। मुझे जीरो आर्टिकल लगेगा, नन आर्टिकल लगेगा, वेसल आर्टिकल लगेगा, यानी नो आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्रॉस का प्रयोग कर देंगे। ये ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा। अब हम लोगों को यहाँ देखना है सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। अगर दो कंडीशन को पूरा करता है, एक को नहीं करता है, फिर भी नहीं लगेगा। तीन में से तीनों नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। यानी तीन में तीनों शर्त का जो है पूरा होना आवश्यक है, जरूरी है। ये
तो इसीलिए ये जो है तीनों शर्त को जब पूरा करेगा तब जो है हम जो है इसको क्या कहेंगे, इसमें आर्टिकल लगेगा। चलिए अगले पेज पर अब आइए हम लोग जो है आते हैं। अभी आपको क्या लिखा है, पहला कंडीशन था सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। दूसरा कंडीशन क्या था, काउंटेबल, काउंटेबल यानी संख्यावाचक, सॉरी संख्यावाचक। ये संख्यावाचक, संख्या संख्यावाचक, संख्यावाचक। और तीसरा है बेटा आपको नाउन यानी संज्ञा है। इसको खूब अच्छा से आप लोग जो है समझिए। ये तीनों शर्त इंडिफिनिट में है तो लगेगा किसके साथ, अब यहाँ पर लगाने के लिए हम गए, ये तीन शर्त अगर पूरा हो गया, लगाने के लिए गए तो एगो ये था, एगो एन था। अब हम किसको लगाएंगे तो सुन लीजिए। हिंदी, हिंदी उच्चारण का, ये हिंदी उच्चारण का ओ ई उ ए ये फंडामेंटल वॉवेल है। ये काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर उच्चारण हिंदी में, हिंदी का पहला अक्षर ये ओ हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, तो इसमें जो है एन लगाएंगे। समझ गए? उच्चारण का पहला अक्षर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर ओ हो, ई हो, ऊ हो, ये हो, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। ये फंडामेंटल हिंदी का जो है स्वर हुआ, वॉवेल हुआ। इसी ओ से क्या बना है, आ, इसी से ओ, इसी से ओ, इसी से यंग, ये सब यही हर्ष ईकार है। इसी हर्ष ईकार से दीर्घ ईकार बना है, इसी हर्ष उकार से दीर्घ उकार बना है, इसी ए से ए ये सब बना है। तो ये सब, ये चार को याद रखिए सिर्फ, है ना। ये चार को याद रखिए, ओ ई उ ये जब रहेगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला उच्चारण का अक्षर, तो इसमें एन लगाइएगा। बाकी बात दुनिया का रेस्ट वन, यानी रेस्ट वन, बाकी बात जो है आपको, भैया ना, बाकी बात किसी भी अक्षर से शुरू हो उसमें जो है ए लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे इस तरह से इसका प्रयोग अब डिवाइड कर दिए कि हम कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। पहले तो लगेगा कि नहीं, इंडिफिनिट में लगेगा कि नहीं, ये तीन शर्त पर हमको विचार करना है। और उसके बाद जो है तब हमको देखना है कि इसमें जो है मुझे कौन लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो सब जो है जानने की क्या जरूरत है, ये चार गो को जान लेंगे हम कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण का पहला अक्षर अगर ओ ई उ ये है तो हम एन लगा देंगे, अगर ये नहीं है तो हम बेधड़क ए लगा देंगे, कोई दिक्कत, इतना कर लेना है। अब हम लोग जो है कुछ करके देखते हैं, मोटा मोटी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए यहाँ ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट पेन है, इसमें क्या लगेगा, एकदम बोल देते हैं आप लोग बिना बूझे समझे, ए पेन, बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है, ये पेन लगेगा, समझे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको हम जो है इसके कसौटी पर कसे, ये पेन जो है कितना है, सिंगुलर है सिंगुलर, और ये जो है पेन जो है इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ये नाउन है, व्यक्ति वस्तु जगह का नाम में से कोई है,
तीनों शर्त पूरा किया किया ना। अब हमको लगाने के लिए आए तो यहाँ पर ये है और एन है। अब हम क्या लगावें, ए लगावें कि एन लगावें, तब अब इसके प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे हम, इसके उच्चारण पर जाएंगे हम। हिंदी में लिख देते हैं, ये क्या है, PEN, क्या है, पेन। शायद हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पो आया। पो आया तो देखेंगे कि ये 4 गो में पो है, तो क्या लगेगा, तो यहां लग गया आपको ए। अब आप कंफर्म हो गए कि ये लगा, इसको कोई गलत नहीं करेगा, सब तरह से कसौटी पर कस के लगाए हैं। अब यहां पर आइए दूसरे में, PENS। पेंस माने क्या, एक से। अब इसको कसते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। ये जो है एक कंडीशन को पूरा नहीं किया, 2 गो कंडीशन पूरा किया, एक कंडीशन। शर्त क्या था कि 3 का तीनों पूरा होना चाहिए, तो ये जो है 2 गो तो पूरा किया, एक पूरा नहीं किया, तो क्या लगेगा, ये लगेगा कि एन लगेगा, 2 में से कोनो नहीं लगेगा, क्योंकि शर्त पूरा नहीं किया, ये लग गया आपको क्रॉस। समझ गए। अब आप लोग फिर बताइए हमको कि है जो है इंटेलिजेंट में क्या लगेगा, इंटेलिजेंट में क्या लगेगा, डॉट डॉट इंटेलिजेंट, क्या लगेगा, बोलिए, एन लगेगा। हम कंफर्म हैं। सुनिए, पहले कसौटी पर कसिए तब बताइएगा। ये जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। जुलूम करते हैं आप लोग। शर्त था कि 3 में तीनों पूरा होना चाहिए, और ये 3 में से कोई पूरे नहीं करते हैं, तो एन कैसे लग जाएगा भैया, नहीं लगेगा, क्रॉस, इसमें कुछ नहीं लगेगा। अब आइए आप देखिए, ये हम लिखते हैं इंटेलिजेंट, 1 मिनट, इंटेलिजेंट बॉय। अब इसको कसिए आप, सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है ना, बॉय को गिन सकते हैं, और ये जो है नाउन है, व्यक्ति वस्तु जगह में से कोई है, तीनों शर्त को पूरा किया। अब इसका उच्चारण क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है ना। देखिए तो ये 4 में से कोई एगो है, तो क्या लगेगा, तो इसमें लग गया बाबू मेरे, एन लग गया। आप बिल्कुल एकदम सही बनाए हैं, कोई नहीं काटेगा, समझे ना। अब सुनिए आप, अब यहाँ पे फिर हम लिख रहे हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉयज। हाँ, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। फिर यहाँ 2 गो शर्त पूरा किया, एक शर्त पूरा नहीं किया, क्या लगेगा, कुछ नहीं। वेरी गुड, कुछ नहीं लगेगा। अब आप लोग जो है ना आ गए एकदम जगह पर, समझ गए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही 4 गो को याद करना रखना है दिमाग पर, और इस तरह से ये। अब आइए बेटा सुनिए, अब आइए इसमें वाटर, क्या लगेगा इसमें। अच्छा, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है, वाटर इज लिखते हैं ना, वाटर सिंगुलर है, पानी को गिन सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, और नाउन है, नाउन नहीं है, तो 2 गो शर्त यहां भी पूरा किया, काउंटेबल नहीं है, और काउंटेबल नहीं है, एक शर्त पूरा नहीं किया। शर्त मेरा क्या था, 3 में तीनों शर्त पूरा होनी,
लेकिन यहाँ पे हमको जो है दो ही शर्त पूरा किया, तो वाटर में क्या लगेगा? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा बेटा, यूनिवर्सिटी लिख करके हम लोग देख लेते हैं क्या लगेगा। यूनिवर्सिटी, ये बिल्डिंग का नाम है, एक संस्था है। अब देखिए यूनिवर्सिटी ये गो है कि कई गो है? ये गो है, ये सिंगुलर है। यूनिवर्सिटी को गिन सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, गिन सकते हैं ना। तो ये काउंटेबल भी है, ये जो है एक संस्था का नाम है, तो इसीलिए ये नाउन भी है, ये तीनों है, लगेगा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का उच्चारण क्या है? यो है। अब यहाँ चार गो में देखिए तो ओ ई उ ये में यो है, नहीं है तो क्या लगेगा? तो हमसे काहे पूछते हैं क्या लगेगा? ये लगेगा, आप जानते हैं। इसके कसौटी पर कस लीजिए, डाल दीजिए, यहाँ पे लग जाएगा आपको क्या? यूनिवर्सिटी में ए। कोई दिक्कत और किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आइए, अब आइए, क्लास में भी आप लोग देखते होइएगा, एक दूगो उदंड लड़का रहता है, रहता है। सुनिए, हमारे आर्टिकल में जो शब्द प्रयोग होते हैं, लाखों करोड़ों शब्द है, उसमें दो गो बदमाश शब्द को याद रखिएगा आप। वो नियम मानता ही नहीं है। वो कौन कौन है? एक है आपको ईयर, ये है आपको ईयर, और ये है आपको ईब। ये भेड़ का बच्चा को ईब कहते हैं, ईयर माने होता है बर्थ। अब इसके उच्चारण को देखिए तो ईयर, और इसको कहते हैं हम लोग ईब, ठीक है। ईब माने भेड़ का बच्चा, और ईयर माने होता है वर्ष, ये समझ गए ना। अब ये दोनों जो है नियम पालन नहीं करता। देखिए तो शुरू का अक्षर क्या है? हर्षई है, दीर्घी है, लगना चाहिए एन न। इसको अपवाद में आप लोग एन लगना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है, लगता है इसमें ए। ये अपवाद में है, ये नियम को नहीं मानता है। जैसे कि हम लोग जो है आगे जो है लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद किसको कहते हैं? जो नियम कानून को नहीं मानता है। हम बोल रहे हैं कुछ, आप जो है ना मेरी बातें नहीं मानते हैं, वो अपवादे हैं। इसमें भी एक दूगो अपवाद है, नाम नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखिए, इसको कहते हैं हम लोग अपवाद, समझ गए ना। जैसे अपवाद में दो गो शब्द बोले आपको, ईयर और ये बोले ईब, ये हो गया ईयर और ये बोले ईब। नियम क्या था? कंडीशन क्या था? कि जिस भी जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर ओ ई होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एन लगाएंगे। तो उसी हिसाब से ये दोनों में क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए, लेकिन ये गलत है बेटा। इसमें लगता क्या है? ए लगता है, ये लगेगा। आप कहिएगा आप तो नियम बताए कुछ, यहाँ लग रहा है कुछ। जी, अपवाद है, इसको याद रख लेना। अपवाद में विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों है, कैसे है, काहे है? अपवाद में कोई विवाद नहीं, निर्विवाद मान लेना चाहिए कि होता है। तो इसको जो है हम लोग भी जो है ये अपवाद में बिना विवाद का निर्विवाद मान लेते हैं कि ईयर और ईब में ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। अब देखिए, देयर आर 12 month, 12 month इन, खाली जगह ईयर, यहां क्या लगेगा? ए लगेगा। जबकि यहां उच्चारण ईयर ऐसे है, ऐसे है, यहां एन लगना चाहिए, ए लगेगा। उसी तरह
बहुत जगह डिक्शनरी में इसको गलत साबित करने के लिए ऐसे लिखता है, ऐसे ईयर, इसको लिखेगा युब। लेकिन हम काहे लिखेंगे, अपवाद मान लेंगे, जबरदस्ती साबित करने से थोड़ा होगा। तो इस तरह से कुछ डिक्शनरी में भी ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अब आप समझ न गए, 2 4 5 गो 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ शब्दों में से ये दोनों शब्द जो है गड़बड़ी पैदा करता है। और गड़बड़ी पैदा करने का कुछ कारण भी है, कहिएगा क्यों? आर्टिकल मतलब जब हम पढ़ाए होंगे आपको ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी में हम शब्द को बांटे थे वॉवेल में, कंसोनेंट में और सेमी वॉवेल में। सेमी वॉवेल कौन था? W और Y। वो उसको सेमी वॉवेल क्यों कहे थे? तो कभी वॉवेल का काम करता था, कभी कंसोनेंट का काम करता था, तो दोनों का काम करता था। उसका जो है मिजाज फिक्स नहीं था, है ना, कभी वॉवेल का काम करता था, कभी कंसोनेंट का। और करके हम बताए थे कि वॉवेल का काम पीछे करता है और कंसोनेंट का काम आगे करता है। इस तरह से हम बताए थे आपको। तो यहां पर भी देखिए, ये दोनों शब्द में आपको जो है ना, ये जो है दोनों है, इसके वजह से ये जो है होता है। अब इसके बाद हम जो है आते हैं आप लोगों को कि ये तो आर्टिकल में जो है इतनी सारी चीज़ों को जो है हम बताए, और बताने के बाद जो है अब देखिए यहाँ कुछ संज्ञा जो होता है, कुछ जो है अब नाउन के साथ ये जो है प्रयोग होता है। बोले ना अराइवल नाउन के साथ आप जो है इस पर प्रश्न उठा सकते हैं। ये सर वर्ब के साथ भी हो जाएगा। हम कहेंगे कहाँ बताएं वर्ब के साथ? हम तो बोले हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी के साथ ना बोले हैं। तो देखिए कभी कभी आपको नजर पड़ेगा तो आप कहिएगा क्या कि जा सर तो वर्ब के बाद जो है ना बोले ही नहीं थे। लेकिन अब वर्ब के साथ जो है प्रयोग होता, लेकिन होता नहीं है। वर्ब के साथ तभी यह प्रयोग होगा आर्टिकल का जब वह वर्ब नाउन बन जाएगा। ये अपने शर्त से मुकरेगा नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वह रहेगा, लेकिन हमको दिखाई देगा कि वो तो वर्ब है। अब जो है एक और चीज देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल, एक मिनट, इंडेफिनिट आर्टिकल A is used for verb। नियम खत्म हो गया। गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं हम? ए बालक, गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्या बोले थे हम? बोले थे सिंगुलर, सिंगुलर बोले थे, काउंटेबल बोले थे और नाउन बोले थे। अब देखिए तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज फॉर वर्ब लिख रहे हैं, गलत है कि नहीं है? क्या होना चाहिए? नाउन ना होना चाहिए। अब अपनी बात को सुधारने के लिए हम थोड़ा सा कुछ जो है करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज फॉर वर्ब इफ इट इज यूज्ड एज नाउन। अब आ गए हम अपने शर्त पर। कहता है वर्ब के साथ प्रयोग होगा, लेकिन उस वर्ब को नाउन बन जाना पड़ेगा, तब तो प्रयोग होगा। आ गए ना अपने शर्त पर, शर्त नहीं बदलेगा। अब कहता है नाउन के साथ होगा, सॉरी वर्ब के साथ होगा, लेकिन उस वर्ब को नाउन बन जाना पड़ेगा। अब कैसे नाउन बनेगा? अब देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज फॉर वर्ब इफ इट इज यूज्ड एज नाउन, कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग क्रिया के साथ होगा, लेकिन उस क्रिया को संज्ञा बन जाना पड़ेगा, वर्ब रहेगा तो नहीं होगा। अब जैसे में
एग्जाम्पल में देखिए, शी गिव्स ए रिप्लाई। रिप्लाई मैंने जवाब देना। जब ये ना आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहां देखिए ये रिप्लाई वर्ब है कि नाउन है, ये नाउन है। अब कहिएगा ये कैसे, रिप्लाई मैंने जवाब देना होता है तो ये नाउन कैसे हो गया। पहले देखिए यहां रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब हो गया आपको जवाब देना। जवाब देना जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको वर्ब। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो ये हो गया वर्ब। अब देखिए तो देना का अंग्रेजी गिव दिया हुआ है ना। तो यहां रिप्लाई का मतलब क्या हो गया आपको, रिप्लाई का मतलब हो गया खाली जवाब, तो ये हो गया आपको नाउन। तो देखिए तो ये वर्ब जो रिप्लाई था यहां संज्ञा के तरह, नाउन के तरह इसका प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आर्टिकल यहां लग गया है आपको ए, बुझे ना। अगर एन लगाना होगा तो सी गिव्स एन आंसर। यहां पे एन अगर लगाना रहता तो होता सी गिव्स एन आंसर। यहां देखिए ये आर्टिकल हो गया आपको, हो गया। यहां देखिए आंसर का मतलब क्या हो गया आपको, आंसर मना हो गया जवाब देना। जवाब देना ये वर्ब हो गया, और आंसर का मतलब जवाब जब होगा तो ये जो है क्या हो जाएगा आपको, नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको घबराइए मत, उबिए मत, समझ गए। देखिए यहाँ तो ये हो गया आपको क्या, नाउन हो गया। समय हो गया, थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम तो मार खाइए, कि हम खिलाने के लिए तैयार हैं। मन से पढ़िए, जब भूख लगे तो कहिएगा एकदम लपड़ा मस्ती। चलिए ठीक है। तो देखिए बेटा, अब इस तरह से आप लोग जो है आज क्या पढ़े, सुनिए, कंक्लूड कर दे रहे हैं। आप लोग जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे, सुनिए। तो कहने का मतलब सुनिए, अब कहने का मतलब जो है कि आर्टिकल में मुख्य रूप से आपको जानना क्या है, कंडीशन को। कंडीशन जो है, कंडीशन कै गो था, 3 गो। कौन कौन, और ए और एन लगाने के लिए क्या था, वॉवेल और ओ आई वाला। इतना चीज को अगर आप जान लीजिएगा और घर पर जाकर के जो है जरूर पेज उलट के आप जो है, अभी इंडिफिनिट की चर्चा किए हैं, डिफिनिट की चर्चा नहीं किए हैं, अभी इंडिफिनिट की चर्चा हम किए हैं। इस तरह से अब जो है बारी बारी से हम यूज ऑफ ए पढ़ाएंगे, यूज ऑफ एन पढ़ाएंगे, और इस तरह से जो है ये कंटिन्यू जो है होगा आपको इस लेक्चर में। आज जो है इसको जो है डिफाइन किए हैं, इसके बाद जो है उसका भेद बताए हैं, और इंडिफिनिट आर्टिकल का कंडीशन बताए हैं। आज जो है क्या पढ़े आप, आज कुछ नहीं पढ़े, आज आप लोग पढ़े आप क्या, आर्टिकल पढ़े, समझ गए। इसको जो है कर लीजिएगा, आर्टिकल पढ़े, इसका जो है डिफिनेशन पढ़े, डिफिनेशन। उसके बाद जो है काइंड्स, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन टू यूज करेक्टली। इतने चीज जो है आप पढ़े, इसको जो है ये कंडीशन के आधार पर। कोई दिक्कत, छोड़ दिया जाए। अरे रुकिए रुकिए,